लेक्चर 1 बता दिया था, हिस्ट्री के बारे में बेसिक चीज़ें आपको बता रखी है कि भैया क्या होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री की खोज किसने की? इतिहास की खोज किसने की थी? हेरोडोटस ने किया। किसने किया? हेरोडोटस ने किया। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। भाई इतिहास में 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बच्चा? 3 भागों में। सबसे पहले क्या था? प्राग इतिहास, है ना? प्राग इतिहास। उस पर था आद्य इतिहास। ठीक है, उसके बाद क्या था? इतिहास। एक बात बोलता, प्राग इतिहास को सबसे पहले मानेंगे, आद्य इतिहास को उसके बाद, और इतिहास को उसके बाद। तो एक चीज देखो, प्राग इतिहास जो था उसमें जो मानव था तो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। क्या नहीं था? तो भाई इसमें जो मानव था ना वो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, है ना? पढ़ना लिखना नहीं जानता था। लेकिन आद्य इतिहास में मानव लिखना तो जानता था, है ना? लिखा हुआ तो मिला, लेकिन उसको पढ़ना नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि भैया जो वहाँ लिखावट थी ना, पता नहीं कौन कौन सी लिखावट लिख के चले गए, लेकिन जब वो लिखते चले गए तो बाद में ये वाले इसमें आद्य इतिहास में है तो उसको जो लिखा था प्राग इतिहास में, और सॉरी इसमें पढ़ा, कोई पढ़ नहीं पा रहा था। तो ये साक्ष्य मिले कि भैया प्राग इतिहास में क्या था? मानव पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था, अनपढ़ था। और लेकिन जब आद्य इतिहास की बात करें तो इसमें मानव लिखना तो जानता था, लेकिन जो लिख रहा था वो पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, उसको पढ़ना नहीं जानता। अब देखते हैं, पहली चीज है कि प्राग इतिहास जो था, ठीक है, प्राग इतिहास जो पीरियड मार्कर चेंज कर दिया, जो प्राग इतिहास जो काल है इसमें 2 भाग, इसमें कितने भाग रहते हैं? 2 भाग। एक होता है पाषाण, एक क्या होता है? पाषाण, पाषाण काल, ठीक है, और एक होता है ताम्र, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। सबसे पहले पाषाण काल इन्होंने किसने बताया? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने बताया। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इसकी जानकारी। अब इसकी जानकारी इन्होंने दी तो इसमें 3 चीजें पाई। कितनी पाई गई? 3 चीजें पाई गई। और ये कौन कौन सी पाई गई? इसको 3 भागों में इन्होंने क्या कर दिया? बांट दिया। यानी 3 भागों में बांट दिया। पहला इन्होंने नाम दिया किसका? पुरा पाषाण, इसका नाम है पुरा पाषाण। दूसरा नाम दिया मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, और उसके बाद नाम किसका दिया? उत्तर पाषाण, उत्तर पाषाण काल। अब देखो, पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? अपना पेट भरना चाहता था। जैसे कि जो जानवर है, जानवर क्या करते हैं? अपना पेट भरना चाहते थे। तो मानव उस समय मानव को क्या कहा गया? आदि मानव। इस समय क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि मानव। और ये सिर्फ क्या करता था? पेट भरने के लिए सिखाता था। पेट भरने, पेट भरने क्या करते थे? सिखा करते थे भाई, भूख लगेगी भैया शिकार करेंगे। उसके बाद ये क्या करें, इन्होंने सबसे बड़ी इस समय खोज किसी की थी? आपकी। सबसे बड़ी खोज किसने की? आदि मानव ने किसकी की? आपकी। सबसे बड़ी खोज किसकी? आपकी। और इस समय ये जो हथियार थे, इनके जो हथियार थे
वो किसके बनाते थे? पत्थरों, है ना। पत्थरों के हथियार कैसे थे? बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े हथियार बनाते थे। किसके? पत्थरों के। और उसी हथियार से क्या करते थे? शिकार करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी थी। फिर उन्होंने मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में अपना क्या कर लिया? खेती करना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? खेती करना चालू किया। तो इसमें मानो क्या करना जा दिया? खेती करना जा दिया। अब जब खेती करेगा तो कौन सी खेती करेगा भाई? किस चीज़ की खेती करेगा? तो सबसे पहले मानव ने किस चीज़ की खेती की थी? जौ और गेहूँ। किसकी की थी? जौ और गेहूँ। ये किस जगह होती थी? तो मेहरगढ़। हाँ, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। और किन दो पर्वतों के बीच में किया गया था? तो सुलेमान प्लस गिरधर, इन दो पर्वतों के बीच में किया गया था। कोई प्रॉब्लम है क्या? सुलेमान और गिरधर के बीच में क्या हुआ? खेती हुई। किस चीज की खेती हुई? जौ और गेहूं। आग की खोज कहाँ हुई? पुरापाषाण काल में, ठीक है। बड़े हथियार कहाँ बनाए गए? पुरापाषाण काल में। कोई दिक्कत है? लिखो इसको पहले। अब देख लेते हैं ध्यान। उसके बाद अगर बात की जाए, मध्य पाषाण काल में ही अंतिम संस्कार का चरण किया। अंतिम संस्कार होना चालू हो। कहाँ पे? मध्य पाषाण काल। भाई जो मर जाते थे उनका क्या किया जाता था? अंतिम संस्कार किया जाता था। और फिर कश्मीर, है ना, बुर्ज में, कहाँ पे? कश्मीर के बुर्ज में, कश्मीर के मानव के साथ साथ, यानी कि मालिक के साथ साथ, मालिक के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया, है ना। कुत्ते क्या करते थे? दफना देते। भाई मालिक मर गया, कुत्ता को क्या कर देते थे? उसके साथ ही दफना दिया। तो कहाँ पाया गया? कहाँ साक्ष्य मिले इसके? कश्मीर के बुर्ज में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं यहाँ उत्तर पाषाण काल। इसकी बात करते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में दो चीज़ें हैं, जैसे कि स्थायी आवास। क्या है? स्थायी आवास। अपना भैया घर बनाना चालू, ठीक। स्थायी आवास में क्या हुआ कि वो एक जगह रहने लगे। पहले क्या होता था कि एक जगह रहे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, इस तरह रहते थे। लेकिन स्थायी आवास बन गया, मतलब परमानेंट उनका एक घर बन गया। और परमानेंट जब घर बन गया तो एक ही जगह रहने लगे। और शिकार करने के लिए कहीं दूर दूर जाते थे, तो फिर वही जगह बना है। क्या बनाया? स्थायी आवास बनाया। फिर इन्होंने क्या किया? पहला जानवर कौन सा पाला? कुत्ता। मानव द्वारा पाला जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? कुत्ता है। मानव द्वारा पाला जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? कुत्ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखो इसको फटाफट। हो गया? अब आगे देखिए, ठीक है। इसको रफ करेंगे, ये वाला। और क्या मिले? उत्तर पाषाण काल में मिला पहिया, है ना। क्या मिला? पहिया। और प्लस क्या मिला? मन का। क्या मिला? मन का। भैया पहिया क्यों? उन्होंने किसकी खोज कर ली? पहिया की कर ली। भाई खेती करेंगे, खेती करने के लिए कुछ खेती हो, मतलब अनाज होगा, गेहूँ होगा, जौ होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अपने घर में क्या करना पड़ेगा? ये कुछ ना कुछ साधन चाहिए। और साधन में क्या कर दिया इन्होंने? पहिया का निर्माण कर दिया। और जब पहिया बना दिया तो वो पहिए की गाड़ी बना दी। गाड़ी से क्या करने लगे? अपना आने जाने लगे, उसी से अपना सामान। मन का मतलब क्या होता है? सामान रखने के लिए गगरी टाइप, गागर, ठीक है।
उसमें क्या रखा जाता है? अनाज। बड़े बड़े मनका होते हैं। गाँव में जाओ तो देखो जाता है बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? मनका होते हैं मिट्टी के। उन्हें भी क्या रखा जाता है? अनाज रखा जाता है। गेहूँ रख देते हैं, धान रख देते हैं, इस तरीके से लोग रखे जाते हैं। आज के टाइम पे लोग लोहे वाली बन गई है, स्टील वाली बन गई है, लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता था? स्टील वाला ज़्यादा काम नहीं था और मिट्टी बनाए है ना। तो मिट्टी के बनाते थे और 2-3 मनका बनाते थे बहुत बड़े बड़े। उसमें क्या करते थे? गेहूँ भरते थे और उसी में धान भरते थे। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये हो गया। बताओ, मानव द्वारा पाला जाने वाला पहला जानवर। मानव ने सबसे पहले खोज किसकी की? आग की। मानव ने अंतिम संस्कार कहाँ पे किया? मध्य पाषाण काल। मानव ने स्थायी आवास कहाँ है? मध्य पाषाण काल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किस जगह पे मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया? वो कहाँ पे है? कश्मीर में। दिक्कत बड़े हथियार पत्थरों की कहाँ बनी? पूरा पाषाण काल। आग की खोज पूरा पाषाण काल। शिकार करने के लिए सिर्फ पेड़ बनने का साधन पूरा पाषाण काल। जानवरों की तरह शिकार करना पूरा पाषाण काल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पूरा पाषाण काल। पहिया की खोज कहाँ की? पूरा पाषाण काल। मनका उत्तर पाषाण काल। मनका उत्तर पाषाण काल। समझ आ रहा है? पहला जानवर कुत्ता कहाँ का? उत्तर पाषाण काल। ये भारत इसी पाषाण काल। अब किसकी बात कर लेते हैं? ताम्र पाषाण। किसकी बात कर लेते हैं? ताम्र पाषाण। दो टाइप की, एक है पाषाण का, है ना, एक क्या है? पाषाण का, और एक है ताम्र पाषाण। भाई ताम्र पाषाण का में सबसे ज्यादा क्या आएगा? तांबा। यहाँ किसकी खोज हुई? तांबे की खोज। किसकी खोज हुई? तांबे की खोज। और यही क्या हुआ कि तांबे का बनाया? तांबा का मनका। क्या बना? मनका। देखो मनका तो बनाना चाहिए तो उत्तर पाषाण काल में, लेकिन उसको डिजाइन बनाना कहाँ सीखा? मनका। कहाँ? ताम्र पाषाण काल। यहाँ पे तांबा उठाया गया। इन्होंने किसकी खोज कर ली? तांबे की खोज कर ली। कोई दिक्कत है? बस इसमें इतना ही है। दो ही तांबे का मनका बना लिया, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम देखें कि मेहरगढ़ की फेमस है ना, मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान। और यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व क्या हुई? खेती हुई ना। और खेती किस चीज की हुई? जौ और गेहूं। प्लस जौ और गेहूं। और किन दो पर्वतों के बीच हुई? तो सुलेमान प्लस गिरधर। समझ में आया? सुलेमान और गिरधर दो पर्वतों के बीच में क्या हुई? खेती हुई। फिर अगर हम देखें बुर्ज को, दूसरा क्या देखें पॉइंट? ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखें बुर्ज भूमि। बुर्ज भूमि में क्या पाया जाता है? बुर्ज भूमि कहाँ पे है? कश्मीर। यहाँ पे मानव के साथ साथ ना, मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता है। कुत्ता को भी दफना दिया जाता है। भैया ये साक्ष्य कहाँ मिला? बुर्ज भूमि। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे जब मालिक मर जाता था क्या करते थे? उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। उसके बाद क्या है? कोल्ड वॉर। क्या है? कोल्ड वॉर। दूसरा क्या है? कोल्ड वॉर। और यहाँ पे चावल, इसके साथ में चावल। भाई चावल कहाँ मिला है? कोल्ड हवा। कहाँ मिला है? कोल्ड। और एक है कि लहरा देव, ठीक है, क्या है? लहरा देव। यहाँ पर भी क्या मिला है? चावल, लहरा देव।
मिलेगा ये, जहाँ पे भी चावल का साक्ष्य मिला है चावल, तो ये 7,000 ऐसा है, और ये कितना है 6,000। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लिखो फटाफट इसको। देखिए अब देखते हैं अब देखिए 5वां है दमदमा। दमदमा में एक कंकाल एक मानव के साथ है ना, एक मानव के साथ, मानव के साथ 3 कंकाल होते हैं। कितने कंकाल मिले हैं? 3 कंकाल मिले हैं। या एक मानव है, एक मानव जो मर गया तो उसके साथ दफनाया गया, तो उसके साथ जब खोदा गया उसको है ना, तो उसमें कितने कंकाल मिले? 3 कंकाल मिले। तो बताओ मानव के साथ 3 कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा। ठीक है, यानी कि उस समय क्या कर दिया जाता है, एक लाश की जगह एक लाश के साथ कितनी लाश, 2-3 लाशें दफना दिया जाता है। तो ये हो गया भैया कुछ इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या खत्म कर दिया? प्राग इतिहास ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो प्राग इतिहास में क्या था? 2 चीज़ें थी, एक था पाषाण काल और एक था ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल में 3, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, ये 3। उसके बाद अब तीनों के बारे में हमने बता दिया, आपकी भोजपुरता, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, स्थायी आवास। ठीक है, ये सारी बातें हो। ठीक है, तो बढ़िया से एकदम इसको प्रिपेयर करिए और पढ़ते रहिए, मतलब रिवीजन जरूरी है। ठीक है, जो बच्चे भी हमेशा कहते हैं कि सर हमको इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कैसे भूल जाते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? रिवीजन करना। और देखो समस्याएं जीवन में कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, समस्याएं कभी जीवन में खत्म होती हैं, तो खास तौर से लड़कों में इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि लड़का अगर सक्सेस नहीं हुआ बहुत दिक्कत हो जाती है। नहीं आ लड़के के जेब में अगर पैसा है, अगर वो मार्केट से बाजार से खाली हाथ लौट आया और उसने पैसे नहीं खर्च किए, तो समझ आना लड़का बड़ा हो चुका है। लड़के पे क्या हो गई? जिम्मेदारी आ चुकी है। ठीक है, लड़के मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करो। तुमको अपने माता पिता का क्या करना है? नाम रोशन करना है। तो नाम रोशन कैसे होगा? अच्छे मार्क्स ला लेके और अच्छे नौकरी पाके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ें आप पढ़ते रहिए और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तुरंत भूल जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे हम आद्य इतिहास के बारे में। ठीक है, आद्य इतिहास के बारे में हम वही पढ़ेंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता क्या होती है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो क्या होता है ना, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।